आम आदमी पार्टी के सरकार में मंत्री रहे सौरभ भारद्वाज कहते हैं एक्शन कमेटी अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट स्कूल के अध्यक्ष भरत गुप्ता के इशारे पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्राइवेट स्कूलों में फीस महंगी कराई है। भरत अरोड़ा शिक्षा माफिया हैं, बीजेपी दिल्ली प्रदेश के कार्यकारिणी सदस्य हैं, शिक्षक प्रकोष्ठ के मुखिया हैं। जब दिल्ली सरकार स्कूलों में फीस कम करने का आदेश देती थी तब ये कोर्ट में मुकदमा लड़ने पहुंच जाते थे। दोनों राजनीतिक पार्टियों के बयानों से यह साफ है कि दिल्ली में स्कूलों की बढ़ी हुई फीस को लेकर सियासत अपने चरम पर है। कभी सोचा है कि दिल्ली में स्कूल कैसे मनमाने तरीके से अपनी फीस बढ़ा देते हैं? अगर नहीं तो कुछ फैसलों पर आप पहले गौर कर लीजिए। दिल्ली में स्कूल एजुकेशन एक्ट 1973 लागू है। स्कूल के बेटर मैनेजमेंट के लिए, छात्रों के भरोसे के लिए इसे बनाया गया था। इसका मकसद स्कूलों की स्थापना, संचालन और प्रशासन से जुड़ा था। एक्ट सरकारी सहायता प्राप्त और अनएडेड प्राइवेट स्कूलों पर भी लागू होता है। अधिनियम का चैप्टर 6 एडमिशन टू स्कूल एंड फीस से संबंधित है। स्कूलों की फीस, सरप्लस चार्ज, स्कूल फंड, एफिलिएशन संबंधी प्रावधानों का इसमें जिक्र है। दिल्ली हाई कोर्ट में बढ़ी हुई फीस के खिलाफ अभिभावकों की तरफ से लड़ने वाले एडवोकेट अशोक अग्रवाल ने कहा कि दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट 1973 की धारा 16 से 19 स्कूलों के संचालन के संबंध में है। धारा 16 एडमिशन में निष्पक्षता की बात करती है, जिससे कोई बच्चा बिना वजह एडमिशन से वंचित न हो जाए। लेकिन ये एक्ट उतना प्रभावी नहीं है कि स्कूलों की बढ़ी हुई मनमाने तरीके से फीस पर लगाम लगा सके। वजह यह है कि एक केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली के प्राइवेट स्कूल अपनी इच्छा से फीस बढ़ा सकते हैं। वो फैसला क्या था, आइए ये जान लेते हैं। 29 अप्रैल 2024 को दिल्ली हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया। याचिका एक्शन कमेटी ऑफ अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट स्कूल की तरफ से डाली गई। इसके जो कर्ता धर उस आदेश को इस संस्था ने चुनौती दी थी जिसमें अनएडेड स्कूलों को शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए फीस बढ़ाने से पहले शिक्षा निदेशालय की अनुमति लेनी जरूरी थी। हाईकोर्ट ने कहा कि निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों को फीस बढ़ाने के लिए शिक्षा निदेशालय से पूर्व मंजूरी लेने की अब जरूरत नहीं है। बस वे कैपिटेशन फीस वसूलने, मुनाफाखोरी में शामिल न हो और शिक्षा के व्यवसायीकरण में शामिल न हो। दिल्ली में स्कूल इतनी मनमानी कैसे कर पाते हैं? जब ये सवाल हमने एडवोकेट अशोक अग्रवाल से पूछा तो उन्होंने कहा कि यूपी के पास अपनी स्वामित्व पोषित स्वतंत्र विद्यालय शुल्क विनियमन अधिनियम 2018 है। तमिलनाडु के पास स्कूल फीस रेगुलेशन एक्ट 2009 है। लेकिन दिल्ली के पास ऐसा कोई कानून ही नहीं है। दिल्ली की कोई भी सरकार चाहकर भी फीस पर लगाम नहीं लगा सकती, क्योंकि फीस बढ़ोतरी को रोकने के लिए कोई स्पष्ट कानून नहीं है। यह ज्यादा नीति की शक्ल में है, आदेश की शक्ल में नहीं है। आदेश अधिनियम के जरिए जारी होते हैं। उनका कहना है कि सरकार अगर कोई सर्कुलर जारी भी करे तो प्राइवेट स्कूल इसके खिलाफ हाईकोर्ट चले जाएंगे। हाईकोर्ट से फैसला स्कूलों के पक्ष में आ जाएगा। दिल्ली के लोगों का भला तब होगा जब दिल्ली की सरकार विधानसभा में इस पर स्पष्ट कानून बनाए, ये कानून की शक्ल में आए, तब बढ़ी हुई फीस पर लगाम लग सकेगी। दिल्ली के स्कूलों की एवरेज फीस 8 से 10 हजार रुपए तक पहुंच गई है। हम उन स्कूलों की बात करते हैं जिनका नाम आप सब जानते हैं: द वेलहाम बॉयज स्कूल, ब्रिटिश स्कूल, संस्कृत स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, एल्कॉन स्कूल, मदर्स मैरी। ये वे स्कूल हैं जिनकी फीस सालाना 1 से 2 लाख के बीच पड़ती है। दिल्ली की भलाई इसी में है कि दिल्ली सरकार कैबिनेट से, अपने विधानसभा से ऐसा कानून लेकर आए जिसमें स्कूलों के मनमाने रवैये पर लगाम लगाने के लिए साफ संवैधानिक प्रावधान हो।